आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी केवल और केवल प्री को लेकर चल रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक क्या करना है, उन सभी लोगों को इस वीडियो को देखना है। क्यों? क्योंकि अगर केवल प्रीलिम्स को लेकर चलेंगे दोस्तों, तो आगे आप जब मुख्य परीक्षा की स्टेज पे जाएंगे तो आपको बहुत ही असहज महसूस होगा और समय की कमी की वजह से आप अपने मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आंसर राइटिंग आपने की नहीं होगी, निबंध लेखन आपका तैयार नहीं होगा और आपके लिए सेम अटेम्प्ट में 2025 में ही मेंस निकालना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि 2024 वाले छात्रों को महसूस हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर इस समस्या से आप निपटना चाहते हैं तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। और जो रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ, उस रणनीति को फॉलो करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी वीडियो होगी। आप सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले देखिए, यूपीपीसीएस 2025 का आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, और दोस्तों, पदों की संख्या के संबंध में मैं आपको बता दूं कि 200 पदों के लिए भले ही विज्ञापन आपको देखने को मिला है, लेकिन 200 ही पद इसमें नहीं होंगे। याद रखिएगा, प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आने तक पद इसमें जुड़ते रहते हैं। और ये एग्ज़ाम दोस्तों 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा। याद रखिएगा, 12 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा है और इसकी मुख्य परीक्षा इसके बाद ही होगी दोस्तों। लगभग ये मान के चलिए 3 से साढ़े 3 महीने का अंतर रहता है, तो ये मान के चलिए संभावना है कि 2026 के स्टार्टिंग में इसकी मुख्य परीक्षा भी होगी। लेकिन दोस्तों, तो अभी हमारे पास जो समय है वो क्या है दोस्तों? हमारे पास समय, मार्च तो आपका चला गया लगभग, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये आपके पास 6 महीना पूरे पूरे है दोस्तों। डॉट मैंने 10 दिन अक्टूबर का हटा दिया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना पूरा है। और इस 6 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है दोस्तों, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। अगर आप वास्तव में 2025 में ही प्री और मेंस दोनों क्लियर करना चाहते हैं, इंटरव्यू देके सफल होना चाहते हैं दोस्तों, तो ये रणनीति अपनाइएगा। आप सबसे बोल रहा हूँ, आप सबको सबसे पहले क्या करना है, अपनी बुक लिस्ट सेलेक्ट करनी है। और बुक लिस्ट सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको एक वीडियो दिया था स्टार्टिंग में ही, यूपी पीसीएस का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन पूरा मैंने आपको करके बताया था। बुक लिस्ट में दोस्तों आपको मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। और सभी लोगों को केवल और केवल वही स्टैंडर्ड बुक लिस्ट और रिसोर्सेज को ही फॉलो करना है। अगर आप 2024 में 22 दिसंबर को जैसा पेपर हुआ है, वैसे पेपर को सॉल्व करने में अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको पीवाईक्यू के रट्टाफिकेशन से दूर रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज पे आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लगा लीजिए। लगाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अच्छा है, लेकिन नए क्वेश्चन भी आपको अप्रोच करने पड़ेंगे। नए क्वेश्चन अप्रोच करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको मॉडर्न हिस्ट्री उठाना है। उसमें स्पेक्ट्रम की सबसे बेस्ट बुक है, 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और स्पेक्ट्रम मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आपको डेली रात में 10:30 बजे क्लास मिलती है, आप सब लोग अटेंड कीजिए। लाइव क्लास होती है, उसमें पूरी स्पेक्ट्रम आपको मिल जाती है। ठीक, पूरी स्पेक्ट्रम मैं आप कंप्लीट करा रहा हूँ। कैसे उस बुक को, किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के छात्र, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि लाइन टू लाइन जब पढ़ेंगे तभी दोस्तों आपके कथन कारण के प्रश्न, मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्न, मैच द फॉलोइंग के प्रश्न आपसे बन पाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत से सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। याद रखिएगा, सबसे बेस्ट बुक एम लक्ष्मीकांत है। और 27 चैप्टर से 28 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 70 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक, इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी पे आ जाइए, इंडिया और वर्ल्ड और फिजिकल पे। इसके लिए आपको 6 से 12 की एनसीईआरटी उठाइए, ले लीजिए और पढ़ डालिए। अभी समय है दोस्तों, अभी आप एक बार दोस्तों पढ़ लेंगे। मकान की नींव एक ही बार बनती है दोस्तों, और जितनी मजबूत बन जाती है ना, फिर उसके बाद इमारत उतनी ही मजबूत और ऊंची बनती है। और नींव अगर कमजोर है तो इमारत कभी भी ऊंची और सस्टेनेबल नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो सिविल की तैयारी क्या है, नींव बनाने जैसी है। तो नींव जिसकी जितनी मजबूत होगी, उसके सिलेक्शन के चांसेस मेंस और इंटरव्यू में उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, और अब प्रीलिम्स में भी। क्लियर? तो ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 की एनसीईआरटी एकदम वन स्टॉप सोल्यूशन है दोस्तों। आंख बंद कीजिए, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़िए, ये मैं बोलूँगा। 50-50 रुपये की एक एनसीईआरटी होती हैं, बहुत महंगी नहीं आती हैं, आप सब लोग ले सकते हैं। नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए साइंस। साइंस में दोस्तों 6 से 10 की नई एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए एकेडमिक्स वाले, तो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो आर हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो। ठीक, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मैंने साइंस बता दिया। इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए 2 एनसीईआरटीज हैं 11th क्लास की।
भारत का आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 12th क्लास की माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो दो हैं, लेकिन 12th की मैक्रो आपको पढ़नी है, याद रखिएगा। केवल 2 NCERTs प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, PIB से पढ़िएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2024 के पेपर में बजट से क्वेश्चन नहीं आए तो 2025 में भी नहीं आएंगे, आएंगे दोस्तों। वो आयोग स्विच करता रहता है, ये यूपीएससी का ही पैटर्न है जो आयोग ने अडॉप्ट किया है। तो यूपीएससी भी स्विच करता रहता है, कभी कोई सब्जेक्ट टफ करेगा, कभी कोई सब्जेक्ट टफ करेगा। तो आपको हर सब्जेक्ट को स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से पढ़ना ही है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो, अगर आप प्री हर बार क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको पॉलिटी बता दिया, मैंने आपको साइंस बता दिया, मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री। इसके बाद दोस्तों आ जाइए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों आपको शंकर है इसका मटेरियल, इंग्लिश माध्यम वाले सबसे बेस्ट तरीके से रेफर कर सकते हैं, और हिंदी माध्यम वाले दोस्तों आप दृष्टि की क्विक बुक भी देख सकते हैं। ठीक, उससे आप इन्वायरमेंट कवर कर लीजिए। प्लस करंट अफेयर दोस्तों आप सबको ज़रूर पढ़ना है, एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आप सब लोग पढ़िए दोस्तों। न्यूज़पेपर कौन सा है, तो न्यूज़पेपर आपको कौन सा पढ़ना है दोस्तों, तो न्यूज़पेपर हिंदी माध्यम वाले पढ़ेंगे दैनिक जागरण या जनसत्ता, उसमें एडिटोरियल आपको पढ़ना है और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करना है, और क्या क्या नोट करना है इसके लिए एक वीडियो आपको बनाऊंगा। ठीक है, और 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है डेली की, उसकी नोट बनाइए। ठीक है, और हर हफ्ते उस 6 दिन की 2 न्यूज़ के हिसाब से 6 दिन में 12 न्यूज़, हर हफ्ते में 12 न्यूज़, महीने में कितनी होगी 48 न्यूज़, मतलब महीने की 50 न्यूज़ आपकी हुई जो आपके पास रहेगी। साल भर की कितनी हो गई, 12 25 60, 600 न्यूज़। तो 600 न्यूज़ दोस्तों, 600 फैक्ट्स आप बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और कितनी बार रिवाइज कर लेंगे आप, आपको अनुमान भी नहीं है, क्योंकि हफ्ते में आपने संडे को रिवाइज किया, फिर आपने 14 दिन पे रिवाइज किया, फिर आपने 30 दिन पे रिवाइज किया, मतलब 28 दिन पे, तो महीने में 3 रिवीजन आपका हो गया। ठीक है, महीने में 3 रिवीजन हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप करते चले जाएंगे, तो आपका रिवीजन कम से कम ये मान के चलिए कुछ नहीं तो 20 बार तो आप रिवाइज कर लेंगे। और जब आप वार्षिकांक पढ़ेंगे घटना चक्र या घटना सार का, तो आपको नया नहीं लगेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको नया लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और जो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डे टू डे करंट अफेयर जो फॉलो करेगा, तैयार करेगा, उसी से वो प्रश्न बनेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और बेसिक सोर्स आपका करंट अफेयर का न्यूज़पेपर होता है और मंथली मैगजीन, इसको नोट्स आप तैयार करिए। इसके बाद एक मंथली मैगजीन लीजिए, क्रॉनिकल की या दृष्टि IAS की, जो सिविल की मैगजीन होती है, इसको ध्यान रखिएगा, वही लीजिएगा। उसमें GS पेपर 1 2 3 4 इसके हिसाब से आपको पूरा न्यूज़ को सेग्रीगेट करके दिया रहता है, तो उसी को पढ़िए दोस्तों। और उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मिले आपको नए, उसको अपने नोटबुक में करंट अफेयर के नोट कीजिए। ठीक, याद रखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है करंट अफेयर पढ़ने का। और जैसे प्रश्न अब देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, उसके लिए आपको डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना है, डे टू डे पढ़ना है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना मैं आप सब लोगों से बोलूँगा। तो करंट अफेयर मैंने बता दिया आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए दोस्तों, जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, CSAT की बात करें तो CSAT के लिए, जिनका CSAT कमज़ोर है, तो CSAT के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैथ्स, रीजनिंग, और जितने भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 चीज़ें आती हैं, तो उसको क्या करिए आप, डे फर्स्ट जितने PYQs हैं सबको लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, PYQs पूरे तैयार कर लीजिए जितने प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। और डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं जो फंसाने वाले होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अभी कोई सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको केवल और केवल PYQs लगाइए। और डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने एक वीडियो चैनल पर बनाई है, उसको सर्च कर लीजिएगा, उससे आपको डिसीजन मेकिंग के प्रश्नों को अटेम्प्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये CSAT भी मैंने आपको बता दिया। अब तैयारी करनी कैसे है, जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, देखिए मैंने जो बुक्स बताई हैं वो इस हिसाब से बताई हैं कि अभी क्या करें, 6 महीने में आप पहले 4 महीने प्री और मेंस पे फोकस करिए, साथ में तैयारी करिए। जैसे GS पेपर 1 मेंस का जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी है, उससे हिस्ट्री ज्योग्राफी को ले लिया। GS पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस है, उससे पॉलिटी को ले लिया। GS पेपर 3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी है, उससे इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस को ले लिया। और फिर GS पेपर 5 और 6 से यूपी स्पेशल है, उससे यूपी स्पेशल को ले लिया। यूपी स्पेशल के लिए राकेश सरस्वती की सबसे बेस्ट बुक है, उससे पढ़िए। और जो बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे मेंस के लिए, वो आप किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग के मटेरियल से या हमारे भी मटेरियल से कवर कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें दोस्तों आपको प्री और मेंस के हिसाब से तैयार कर लेनी है। GS पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी, GS पेपर 2 में पॉलिटी, GS पेपर 3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, GS पेपर 5 6 का यूपी स्पेशल। स्टैंडर्ड बुक और NCERT से पढ़ डालिए और MCQ सॉल्व कीजिए, आंसर राइटिंग कर डालिए, नोट्स बना लीजिए।
कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी ने उठाया, गांधी जी का युग। अब गांधी जी का 1915 में भारतीय राजनीति में आगमन होता है, दक्षिण अफ्रीका से लौट के आते हैं। और कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी ने किए? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। वहां तक पूरा दोस्तों आपको पढ़ना होता है इसमें। अब इसमें आपने क्या किया? स्पेक्ट्रम से पढ़ा। इसके बाद आपने क्या किया? पिछले 10 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन को उठाए। यूपीएससी ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यूज पीसीएस और आरओ के लिए रटन नहीं है, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, जैसे आजकल पूछ रहा है पीसीएस। यूपीएससी के क्वेश्चन उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। असर्सन रीजन के, कथन कारण के, मल्टीपल स्टेटमेंट के, मैच द फॉलोइंग वाले सारे प्रश्न के लिए एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या करिए? जो आपने पढ़ते समय अंडरलाइन किया होगा फैक्ट्स को, फिर क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी, उसको भी स्पेक्ट्रम में अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या करिए? मेंस के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, पीसीएस के और यूपीएससी के। उसमें देखिए कि गांधी एरा से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन से प्रश्न आए, उनको नोट कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन हेडिंग डालिए, उसकी आंसर राइटिंग कर डालिए। ठीक है, 200 शब्दों में आंसर बना के लिख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों यह आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, गांधी जी ने क्या नारा दिया। ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये सारा चीज़ आपको तैयार होना चाहिए, रटा होगा, रटने की जरूरत नहीं, समझा होगा तो आराम से दिमाग में छपा होगा आपके। और समझने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है स्पेक्ट्रम और स्टैंडर्ड बुक। यही होता है दोस्तों, इसलिए इसका फायदा होता है। मीन्स में कलम रुकती नहीं है अगर आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है, रिवाइज किया है तो। ठीक है, फिर आपने क्या किया? आंसर राइटिंग कर ली। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है? 200 एक भारत छोड़ो आंदोलन हेडिंग डालिए और 200 शब्द में, अर्थात A4 साइज का एक पन्ना, आगे पीछे मिलाकर 2 पेज, 2 पेज में भारत छोड़ो आंदोलन के पूरे फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट कर डालिए, जो आपके प्री के लिए भी काम आएगा, मीन्स के लिए भी काम आएगा। अभी आपकी एक ऐसी नोट्स होगी दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, जिसमें आपका प्रीलिम्स भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा, कैसा भी प्रश्न आएगा आप हमेशा सॉल्व कर पाने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? आपको इस बुक्स को पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसको नोट करना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है? आपको पीवाईक्यू को देखना है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, या आप पीवाईक्यू पहले भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसलिए पहले नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप पीवाईक्यू देख लेते हैं तो आप वही चीज़ें पकड़ते हैं, आप समझने का प्रयास नहीं करते, आप रटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले नॉवेल की तरह पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, ताकि आपको समझ विकसित हो, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो और स्टोरी की तरह आपकी आँख के सामने चीज़ें चलेंगी जब आप ऐसा करेंगे तो। ठीक, फिर पीवाईक्यू देखिए प्री के, उनको लगाइए, उनसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए स्पेक्ट्रम में। ठीक, फिर मेंस की आंसर राइटिंग करिए क्वेश्चन देख के। इसके बाद 200 शब्दों में एक भारत छोड़ो आंदोलन की और हर आंदोलन की 200 शब्दों में एक नोट बना लीजिए, जिससे प्री के लिए मेंस के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कभी आपका रुकेगा नहीं। ये तरीका दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है सिविल की तैयारी करने का, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, और इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर में अगर न्यूज़ चल रही है कोई जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है, तो उसको लिंक कर लीजिए। ठीक है, जो चीज़ करंट अफेयर में चल रही होती है वो स्टैटिक जीएस में इंपॉर्टेंट होती है, इस वर्ष किसी वर्ष के लिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे हुए थे तो उस वर्ष उस आंदोलन से क्वेश्चन ज़्यादा आए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ऐसे ही यूपीएससी यूपीपीसीएस अब कर रहा है, तो आपको इसी तरह से अपने आप को तैयार करना है। तो आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू एवरीवन। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं और जो रणनीति मैंने आपको बताई है पहले 4 महीने में आप प्री और मेंस के हिसाब से अपनी पूरी पढ़ाई कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आंसर राइटिंग कर लीजिए, एमसीक्यूज लगा लीजिए और आखिरी के 2 महीने में प्री पे फोकस करिए। केवल और केवल आपके पास नोट्स होगी हर टॉपिक की, उसको रिवाइज करिएगा और 10 बार रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, और टेस्ट सीरीज लगाइएगा, इतना ही काम आपको करना है। और प्री और मेंस के बीच में जो गैप होगा उसमें जो इथिक्स का पेपर है और जो बचे हुए टॉपिक हैं जैसे सोसाइटी हो गया पेपर 1 में, सोशल जस्टिस पेपर 2 में हो गया, गवर्नेंस पेपर 2 में हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 में हो गया, ये सारे टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, महीने भर में आप ये सारा कंप्लीट कर लेंगे और फिर आराम से आप 2025 के लिए मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करके टेस्ट सीरीज लगा के 2025 में ही मेंस क्लियर करके सिलेक्शन भी ले सकते हैं। यही रणनीति सबसे बेस्ट रणनीति है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी रणनीति के तहत आपको तैयारी करनी है। सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं और जो लोग हमारे साथ करना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पे है। जो तरीका मैंने आपको बताया है दोस्तों उसी तरीके से हम फाउंडेशन बैच में पढ़ाते भी हैं बच्चों को, जिससे प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी हो सके बच्चे की और बच्चा सेम अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी
और अगर आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है मंथ एंड सेल के अंतर्गत। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा, यही आपसे अपेक्षा है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।